21 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत महुआ गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एसएसपी की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर एक छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में घटित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिया। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल के दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पर सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चले गए। इसमें जब पूछताछ की गई तो उसने ट्राई भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है उसकी फुटेज वगैरह में भी आया ये थी। जिसके हाथ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में घटना की गई थी। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी। एसएसएफ की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की, परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके, खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा, तो कांड को देने में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में और उस कारण से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पे रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो एसएचओ को हटा सके। उनका इसमें रुचि नहीं थी कि कांड को ध्वजन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थाना तक छुटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा, और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी, परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से अपील करूंगा कि वो इस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा नहीं। सर, हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग किससे था? कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग? किससे चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया। कौन है युवक का नाम? क्या शुभम कुमार है, शुभम कुमार और उसके साथ देने में रोशन कुमार। बच्चा क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ की तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल था। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पे घटना स्थल के पास। बच्चा क्यों टारगेट किया गया सर? बच्चा का टारगेट क्यों किया गया? अभी तक किसी के साथ भी ऑफिशियल रिपोर्ट या कहीं भी नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या? आरोपी जो था वो उसके स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का, लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई है, जिसका इनका कोई एविडेंस नहीं, कोई नहीं बातों के साथ चल रहे थे
और उसी में ये घटना की। इसकी उम्र एज क्या है? एज क्या है? उम्र ये 19 वर्ष। 19 वर्ष। सर कितने दिनों से लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? अपने गार्जियन के बारे में जानकारी थी? ये कम से कम 1-2 साल से चल रहा था। गार्जियन को खबर थी इसके बारे में, उनके द्वारा इसका अप्रोच भी किया है दोनों साइड के माता पिता। ये दोनों कौन है? शुभम और ये रोशन है, वो इसका मतलब कैसा रिलेटिव है? जो रिलेटिव नहीं है लोग, इसमें बताया प्रेम प्रसंग का मामला था। बालिक है ये? दोनों दोस्ती के बारे में है। अभी तक जो आया है उसमें ये पढ़ाई कुछ में पहले करके भाई छोड़े हुए थे शुभम कुमार, रोशन कुमार की पढ़ाई छोड़ी। ये नशा का आदि भी है क्या? इसका जानकारी हम लोग अभी बच्ची ये माइनर ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची माइनर है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अभी तक वाला में नहीं आया कोई इस तरह के कि उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। अगर इस तरह का मामला आता है तो पॉक्सो एक्ट तो कितने लोग शामिल है सर प्रेम प्रसंग? इसमें 2 लोगों का रहता है और साथ ही में जो व्यक्ति केरोसिन का तेल बेचे थे, क्योंकि वो बच्चे को बेच रहे हैं और बिना जानकारी के ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं, तो उनके अभी बयान उनका भी किया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उनका बयान दर्ज कराया गया। कितने बजे सर ये जो जेल है ये कितने बजे ले गए थे? लड़की 12:30 के आसपास आई थी और ये घटना उसके बाद इसका मोबाइल वगैरह बंद हो सकता है कैसे? चिंता। ये दोनों बच्ची का मोबाइल वगैरह सब बंद कर रखा है आगे में। बच्चियों का जो मोबाइल था ये इनके पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे और इसके साथ भी व्यक्ति के जो अभियुक्त हैं जिनके साथ भी बातचीत उनके मोबाइल से। रोशन की उम्र क्या होगी? रोशन की उम्र बताई गई करीब 19 वर्ष। सर ये जब घुसा था घर में तो बच्चा सोया हुआ था तो